Once I do this, जैसे ही ये काम हम करते हैं तो लेट्स प्ले द वार्म अप सेशन एंड प्लीज मुलाहिजा कीजिएगा। यकीनन बात तो समझ में आ ही जाती होगी। अगर बात समझ में आ जाती है तो लेट्स हैव अ ग्रीटिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ फिर ऑफिस से होंगे, ईमान की पुख्ता हालत के अंदर होंगे, मजे के अंदर होंगे। डेफिनेटली मसले मसाइल तो आ ही रहे होंगे, और अगर मसले मसाइल आ रहे हैं तो दैट्स मीन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर मसले मसाइल नहीं आ रहे तो दैट्स मीन वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आजमाइश के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, और आपको भी थोड़ा बहुत आजमाइश में डाला जाएगा। फर्दर के लिए हमने डायरेक्टरी को ओपन कर लिया। जैसे ही डायरेक्टरी को ओपन किया तो तमाम डेवलपर्स यकीनन हमारे जाग रहे होंगे और हाजिर भी होंगे, एक्टिव भी होंगे, दिमाग भी यही होगा। पिछले डब्बे के अंदर अपना दिमाग नहीं छोड़ के आए होंगे, पुरानी सोचें नहीं चल रही होंगी, सारी सोचें यहाँ से मंसूब होनी चाहिए, सब यहाँ से रिलेट करनी चाहिए। जो कुछ यहाँ चल रहा है, पीछे क्या चल रहा था, वो क्या कह रहा था, वहाँ क्या होने वाला था, वो क्या होता, सो मोर हो चुका। अब क्या होगा वन नीड टू डू की टीचर्स को ना स्टार्ट के जी आया कि हमने ये कहना है कि जी हमारी मेन डायरेक्टरी कौन सी है, वेबनेट की है। वेबनेट में जैसे ही जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये टाइम टू टाइम डायरेक्टरीज बढ़ती जा रही है, ओवरलोड होता जा रहा है। तो हमने ये देखा कि आया कि हमारी डायरेक्टरी कौन की इटसेल्फ दिस इज बेस 7 और दैट इज गोना हैव के जो मॉड्यूल 2 है, और मॉड्यूल 2 में जैसे ही हम आए वी जस्ट नीड टू जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में जैसे ही हम आए ओवरऑल वी हैव कवर्ड द क्लास 23 एंड राइट नाउ वी आर गोना गो विद द क्लास 25 इटसेल्फ। So what we need to do is simple is that we just need to have a conventional file, और हमने कह दिया क्या कह दिया डेवलपर्स जी एक अदद क्लास बना दीजिएगा, डायरेक्टरी बना दीजिएगा, सिर्फ नाम दे दीजिएगा सिर्फ क्लास 25। और डू दिस, जैसे ये काम हम करते हैं लेट्स ओपन दिस इन द विजुअल स्टूडियो कोड, और इसको ओपन कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और जैसे ही इसे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करेंगे तो वी आर सरप्राइज्ड टू सी दिस, और आया कि बूम अप राइज कीजिए, और हमने देखा कि हमारा फंडामेंटल इंटरफेस आ चुका है। और अब हमने अपनी क्लास और अपने एक्सेल टॉपिक को शुरू करना है, और यकीनन डेवलपर्स को मालूम तो हो ही चुका है कि आया कि एजेंडा क्या है, आया कि लाया अमल क्या है। एक्सेल हमने ये कहा कि एक अदर डायरेक्टरी बना दीजिएगा, सब अगेन कन्वेंशनल सब फाइल बना दीजिएगा, और कह दीजिएगा कि सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो जाए। वहां डू दी, जैसे ही ये काम हम कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम जस्ट गोना हैव कि जी मैंने ये भी कहा, हमने ये भी कहा कि जी क्या काम है कि हमें तो एक अदर स्क्रिप्ट की फाइल भी चाहिए फॉर द रीजन आई एम जस्ट गोना हैव कि जी हमने ये कहा स्क्रिप्ट तो जस्ट वंस आई डू दिस व्हाट आई नीड टू डू द सिंपल इज दैट वी आर जस्ट गोना हैव कि एसोसिएशन हमें बिल्ड करनी है। और एसोसिएशन बिल्ड करने के लिए हमारे डेवलपर्स को मालूम है कि हम एसोसिएशन कैसे बिल्ड करते हैं, तो उसके लिए हमें एक अदर बॉयलर प्लेट चाहिए। कभी कभी ये बॉयलर प्लेट थक जाता है, कभी कभी ये बॉयलर प्लेट रुक जाता है, लेकिन रुकता जरूर है। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर्स? दरअसल हमने ये कहा कि बॉयलर प्लेट आ चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई नीड टू डू कि हमने ये कहा कि जी एक अदर स्क्रिप्ट को ऐड कर दीजिएगा, और स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ कह दीजिएगा डेवलपर्स क्या कह दीजिएगा। और ये बात हमारे डेवलपर्स को अच्छे से मालूम है कि स्क्रिप्ट का एड्रेस दे दीजिएगा, और जैसे ही स्क्रिप्ट का एड्रेस आप दे दीजिएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि आया कि हमने ये बताया कि जी आज हम कुछ कवर करने लगे हैं, दैट्स कॉल्ड ओप्स। और हमारे डेवलपर्स की बात अच्छे से मालूम है कि ओप्स की स्टैंड फॉर क्या है, बताएगा ना लेट नो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट मींस कि आए क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं कहना चाह रहे, कुछ भी नहीं कहना चाह रहे, आप सिर्फ ये बात समझना चाह रहे हैं कि आए के माजी के अंदर पास्ट के अंदर हमने कुछ मेथडोलॉजीज को देखा था। हमें ये कहा था कि प्रोग्रामिंग की जाती है, जब भी प्रोग्रामिंग इनिशियलाइज होती है तो हम ये बात समझते हैं कि उसका एक मेथड होता है दैट्स कॉल्ड
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, दैट्स कॉल्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। में ये क्या है कि हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सब क्या कहती है कि लेट करके ए बना दीजिएगा, ए के अंदर फिर से वैल्यू स्टोर करवा दीजिएगा और उस वैल्यू को से लोड करवा दीजिएगा और जैसे ही ये काम करेंगे तो कि आपको क्या मिलेगा, आपको डेफिनेटली ये सब मिलेगा कि आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल वैल्यू स्टोर करवाई और उसको लोड करवाया। आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि पहले लाइन नंबर 11 रन होगी, लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट होगी, देन आफ्टर लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगी। एंड दिस इज व्हाट दी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। स्टेप बाय स्टेप चलिए एंड देन आफ्टर वी जस्ट गॉट कवर कि आगे इसके बाद में क्या पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि कहानी तो यहाँ पर रुकती नहीं है, एक्सेल कहानी में यहाँ पर बढ़ती है। Then we just got इसी आगे ने कहा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी। हमने एक्सेल फंक्शनल प्रोग्रामिंग शुरू कर दी और कहा कि अब सारे काम फंक्शन में करेंगे, वही प्रोसीजर होगा, वही सारी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगी, लेकिन इधर फंक्शन होगी। पहले क्या हो रहा था कि रैंडमली ग्लोबली बना हुआ कोड और एक एक करके एक लाइन करके एग्जीक्यूशन होगी, अब ऐसा नहीं होगा। वहां से क्लिक जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूंगा जब एग्जीक्यूशन होगी, फॉर दैट रीजन वी जस्ट थॉट कि जी आया कि हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया और उसको कह दिया कि जी ये होगा। और फिर कहने के बाद आया डेवलपर्स को उसका सिंटैक्स तो अच्छे से याद है और हमने सिर्फ ये कहा कि क्या कर दीजिएगा, लो कर दीजिएगा। उससे पहले अगर हम बनाना चाहें तो वेरिएबल तो वो भी बना सकते हैं और हमने एक्सेल का लेट करके नेम और नेम करके हमने एक्सेल उसमें एक नेम स्टोर करवा दिया सच इज राइट। देन हमने उसी को लो कर दिया और लो के अंदर हमने ये दिया, क्या कीजिएगा बस क्या कीजिए तो बताएं। हमने ऐसा भी कह दिया कि हेलो हेलो अलाइस, दैट मींस जो भी नाम हमारे पास एक्सेल पास हो रहा है हमने वही वहां पर एक्सेल पास कर दिया और दैट्स कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। हमने इस अंदाज के अंदर इस रेडियो के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग की। फिर कहानी यहाँ पर भी बढ़ते हमारे और इस बात का डिफरेंशिएट कीजिएगा, फर्क बताइएगा कि आया के प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फर्क क्या है, क्या जरूरत पेश आई, क्या जरूरत ऐसी हमें रिक्वायरमेंट लगी, नीड हुई कि आया कि हमने दूसरी टाइप की प्रोग्रामिंग को देखा कि उसको इम्प्लीमेंट किया। काम तो वैसे भी हो रहा था और हो जाता और यकीनन आगे भी हो जाएगा। और पॉइंट इज दैट कि ऐसा किया कौन बताएगा, एंड कीजिएगा दूसरे दबाव those people who already know, let me know, that is in hand please. कोड करवाते हैं, मतलब जरूरत क्या पेश आएगी, कोड करवाना पड़ रहा है। वो काम इसी भी तो हो रहा था, आसान था बल्कि बगैर कोड करवाए हो रहा था, तो क्या जरूरत आएगी, कोड करना पड़ रहा है, मुश्किल करने का काम देखा जाए। यूजेबल, हाँ दैट्स द पॉइंट, यूजेबल कोड जी बात। जबरदस्त रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि वहां पर एक टास्क को हमें परफॉर्म करना है, हम जानते हैं एक जगह पर रैप करने उसको आसान बना लें और उसको यूज कर लें। ये मैंने नहीं कहा, फिर वर्क करें। फंक्शन ऑफ बटन पे क्लिक करें, फौरन से वो पर्टिकुलर टास्क हो जाए जो चला जाए। हाँ ठीक है, डिफरेंशिएट ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि ऐसा करें जैसा हो जाए। डिफरेंशिएट क्या है, प्रोसीजरल और फंक्शनल। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट जो फर्स्ट आगे सर रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए इससे हम यूज करते हैं कि बार-बार रीयूजेबिलिटी जब हमें चाहिए होती है तो इससे हम एक फंक्शन बना के रैप कर लेते हैं, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते रहते हैं जो कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में नहीं हो सकता। प्रोसीजर में आपको बार-बार कोड इंसर्ट लिखना होगा, लेकिन बात ये है कि जब सर आपने कहा कि रिपीटिशन आपने रोक दी है और आपने कहा कि यूजेबिलिटी बढ़ा दी है आपने और फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज कर ली है, अब क्या जरूरत पेश आई जब आप कहते हैं कि ओप्स को भी बढ़ा जाए। जी हां, तो पॉइंट इज दैट कि बहुत सारे काम जो फंक्शन में नहीं हो रहे थे, बहुत सारे काम ऐसे जो फंक्शन में नहीं हो रहे थे, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाया जाए और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल किया जाए, उसकी मेथड उसकी प्रॉपर्टीज को यूज किया जाए, ये सारे कॉन्सेप्ट फंक्शन में नहीं मिलते। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर ये जो लोकल हमने एक्सेप्ट वेरिएबल बनाया है जिसे फंक्शन में यूज किया जाए, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल किया जाए, मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों फंक्शन की इनहेरिटेंस बिल्ड की जाए, वरासत बिल्ड की जाए, ताल्लुक बिल्ड की जाए, एसोसिएशन बिल्ड किया जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इन सबके सॉल्यूशन के लिए वी जस्ट वांट द वन सॉल्यूशन दैट्स कॉल्ड OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
अब इससे बात ही है जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ नॉट प्रोग्रामिंग सच इज कोर्स। जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि नहीं? अगर जावास्क्रिप्ट की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि नहीं, ये हम जबरदस्ती बना रहे हैं। और जो जबरदस्ती बना रहे हैं, तो जो हम जबरदस्ती बना रहे हैं, सर जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ लैंग्वेज, माइट बी गेटिंग दिस पॉइंट। क्यों नहीं? फिर हम जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती बना रहे हैं। तो किसके थ्रू बना रहे हैं? प्रोटोटाइप्स। किसके थ्रू बना रहे हैं? प्रोटोटाइप्स। अभी प्रोटोटाइप एक कॉन्सेप्ट है जिसको आज की क्लास में नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कन्वर्जन है, एक इकोसिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट है जो हम आगे समझ रहे होंगे। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जी बैकएंड के ऊपर प्रोटोटाइप काम कर रहा होता है और फ्रंट एंड मतलब ये कि आपको जो नजर आ रहा होता है वो सादा नजर आ रहा होता है। आप ऐसे समझ रहे होते हैं कि जी खूब काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर अभी मैंने बताया जावास्क्रिप्ट वो वाली लैंग्वेज है ही नहीं, जबरदस्ती किया जा रहा है। और जब जबरदस्ती की गई तो उसका नाम दिया गया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इसकी होगी कोर्स। लेकिन जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया तो हमने कह दिया कि इट्स दिस इज आल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट नोन एज कोर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनिशियली ये ओप लैंग्वेज नहीं है, बस समझ लीजिएगा वो से प्रोग्रामिंग है जिसकी नेचर बाय बर्थ ओप की होती है, लेकिन इसकी नेचर बाय बर्थ ओप की है ही नहीं। डेवलपर्स ने बाद में जाके कन्वेंशनली टेक्निकली चेंज किया था और उसकी बिहाफ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसकी बिहाफ पर ओप इंट्रोड्यूस हुआ, इसको कहा हमने ओप। लेकिन कुछ नेचर ऐसी होती है, जैसे सी की बात की जाए, सी प्लस प्लस की बात की जाए, कन्वेंशनल टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें ओप्स का कॉन्सेप्ट मिलता है, बड़ा बड़ा वाजा तौर पे लिखा हुआ होता है ओप लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। लेकिन फिर भी क्योंकि जरूरत पड़ती होगी तो यहाँ पे बना दिया गया क्लास में ऑब्जेक्ट। क्लास में ऑब्जेक्ट की बात की जाए, ये बात तो आपको ये फर्क तो वाज़ा हो चुका होगा कि आईडी यूज क्यों करना है, यूज केस क्या है, यूज केस समझिएगा, पहले मकसद समझिएगा, डायग्राम समझिएगा, एजेंडा समझिएगा। अभी बताया कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग टाइप्स हैं, प्रोसीजरल कर ली, फंक्शनल कर ली। अब फंक्शनल में बहुत सारे काम नहीं हो सकते, यूजेबिलिटी भी करनी है हमने, उसको भी बढ़ानी है, दैट मीन एक ही कोड को बार-बार रिपीट नहीं करना, लेकिन ये चाहिए डायनामिक हो जो कि फंक्शन में नहीं था। अभी भी बताया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हमें उसको ट्रांसफर करने होते हैं दूसरे फंक्शन के अंदर, तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है, तो इसलिए जरूरत पड़ी कि हम ओप्स को यूज करें। लेकिन इट्स सिर्फ ये अभी भी वेरिएशन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग ऑफ फ्लेवर क्या है, आप लिखते किस अंदाज में। अगर आपको पसंद है कि आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग करें तो बात कर सकते हैं, हो जाएगा, मुश्किल होगा। लेकिन आपको पसंद है कि आप ओप्स के थ्रू काम करें तो आप वो भी कर लीजिएगा। हर डेवलपर का अपना वे ऑफ राइटिंग होता है, बात हमारी एक्सेल तो उनकी वे ऑफ मेथोडोलॉजी होती है, वो अपने अंदाज में लिखते हैं। लेकिन आप आगे जाके रिएक्ट पे आएंगे तो चाहते हुए या ना चाहते हुए क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करना होगा, कभी नहीं करेंगे बात में। तो लेट्स गो अहेड, और अब सिर्फ इतनी ही बात है और है कि इसके ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सो मोर, बस ये कॉन्सेप्ट है जिसको इतना डिटेल में हमने समझा। इसके ऊपर रटी रटाई लाइनों की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बात में आती है नहीं, जितने भी पढ़ा एक बार मुलाहिजा कर लीजिएगा, अपने दिमाग के अंदर जितने भी बातें हमने एक्सेप्ट की, डायलॉग्स हमने किए, कोड लिखा, लाइन्स लिखी, इनको रिकॉल कीजिएगा, फ्लैशबैक में जाइएगा, अभी से 1 मिनट पहले के माजी में चले जाइएगा, सोचिएगा क्या कुछ बोल रहा है और उसके ऊपर सवाल कीजिएगा खुद से। 1 मिनट के पोस्ट है, वो सब सोचिए क्या कुछ हमने डिस्कस किया, इसलिए तो मुलाहिजा भी करते हैं कि जो कुछ हमने डिस्कस किया, डायलॉग्स किए, वही कुछ लिखा हुआ भी है।
दोबारा बोलो, तेज बोलो। क्या? और तेज बोलो। कौन सी लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग। जावास्क्रिप्ट अभी भी स्क्रिप्टिंग है। जावास्क्रिप्ट अभी भी स्क्रिप्ट ही है। नाम बदलते जा रही है, अगेन अभी भी कंपाइलेशन का प्रोसेस जो है इसका स्क्रिप्टिंग ही है। लेकिन ओप की हम जो बात कर रहे थे इसमें इनिशियल जो ओप नहीं था, ECMAScript का जब वर्जन आया गया, जब उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, जब उसकी अपडेट आई, तो जब ओप का कॉन्सेप्ट आया गया और उसको ओप कहते भी नहीं है, डेवलपर्स उसको ओप कहते भी नहीं है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन क्लास एंड ऑब्जेक्ट कह रहे हैं और जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनमें भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन उसको ओप कहते हैं। तो मतलब कहना चाहें तो कहने, नहीं कहना चाहें तो आपको कोई पाबंदी नहीं करेगा। आप इसको मोस्टली जो डेवलपर्स कहेंगे इसको ओप नहीं कहेंगे, क्लास में ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन कन्वेंशनली हमारी यूनिवर्सिटीज में और ऑर्गेनाइजेशंस में, सिर्फ अकेडमीज में पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बताया जाता है ओप। तो ओप भी कहते हैं, बहुत वैलिड है, नहीं कहेंगे क्लास में ऑब्जेक्ट है, वो भी वैलिड है, लेकिन इससे भी ओप का ही कॉन्सेप्ट चलाएगा। लेकिन अगेन नेचर इसकी ऊपर ही नहीं है, ये पीछे बैकएंड पर कुछ इकोसिस्टम चल रहा है जो कि चेंज करके देता है, और दैट्स कॉल्ड प्रोटोटाइप्स। और प्रोटोटाइप इटसेल्फ नेक्स्ट टॉपिक है। अब जो डेवलपर लेट है, डेफिनेटली लिखने तो पॉसिबल नहीं है, अब उनका डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे वो बेहतर ना। वीडियो सुनेंगे, सेशन सुनेंगे जी। हाँ, इसी से वो कॉन्सेप्ट निकलेगा कि आप रीयूजेबिलिटी बढ़ाएंगे, दैट्स मीन कि आप इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेंगे। ओकर कॉन्सेप्ट भी बताते हैं कि आप आगे जाके इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी चलाएंगे, मतलब ये कि कंपोनेंट्स इटसेल्फ बनाएंगे, जो कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब चाहेंगे तो इंपोर्ट कर लेंगे, जब चाहेंगे तो उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन वो ओप नहीं, वो इससे रिलेवेंट कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो कि इससे मैच करता है। चलिए लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। जो डेवलपर्स हो रहे हैं वो चाहते हैं जो गुफ्तार कर रहे हैं वो दोबारा से बातचीत करनी बंद कर दीजिएगा और दोबारा से इत्तेकाफ में आ जाइएगा। और दैट मीन जब इत्तेकाफ में आते हैं तो आप पाबंद हो जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो आप दोबारा से उसको पाबंद कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्लासेस क्या होती है, तो इट्स क्लासेस जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट। और अगेन जब भी बात की जाएगी कि आगे ब्लूप्रिंट क्या है, तो आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि वो आप मूवीज में, साइंस फिक्शन मूवीज में और टेक्निकली वर्चुअल या रियल मूवीज में ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही एम्फसाइज किया जाता है। मोस्टली हॉलीवुड की मूवीज में एक होलोग्राफ एक इमेज निकल रही होती है, ब्लू कलर का इमेज आ रहा होता है और वो ऐसे ऐसे करके कुछ रोटेट उसको कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये तो खैर मूवीज की बात है, लेकिन अगर हकीकी जिंदगी में आ जाए तो आप देखेंगे सिविल इंजीनियर जितने भी होते हैं उनके पास पूरा ऑटोकेड एक मैप होता है ब्लू कलर का, और ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर। तो सिंपल इसलिए अगर आपको कोई ऐसे लिखना है उसके बाद प्लानिंग करते हैं, जिसको बचपन में कहा करते थे ब्रेनस्टॉर्मिंग। और अभी भी जब आप कोड लिखते हैं, लॉजिक बनाते हैं, पहले पेपर पेंसिल से उसकी लॉजिक बनाते हैं। ये सब कुछ क्या है, ब्लूप्रिंट। मतलब ग्राफर जो होता है काम से पहले उसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो दैट मीन कि जी ये एक सिनेरियो है कि आया कि आपको पता है कि फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उसमें लॉजिक बिल्ड करते हैं तो उसमें सिनेरियो होता था। तो हमने ये कहा कि क्लास में सर क्या है कि वो ब्लूप्रिंट है किसी सिनेरियो का, फंक्शनल सिनेरियो का। कुछ लॉजिक बिल्ड करना चाहें उसका प्रॉपर सिनेरियो है, एग्जीक्यूशन नहीं है, सिर्फ सिनेरियो है, सिर्फ ब्लूप्रिंट है, नक्शा है, स्ट्रक्चर है, इम्प्लीमेंटेशन बाद में करेंगे। आसान बात है, बाद में आती है। एक्सेल ब्लूप्रिंट है किस चीज का, सिनेरियो का, लॉजिक का, वो जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसका। अब आया कि लॉजिक किसकी बना रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की बना रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में किस बात के लिए कंडीशन बना रहे हैं, एटीएम कार्ड कि एटीएम को पेपर कैसे काम करेगा, किसको रिस्ट्रिक्ट करना है, किसको नहीं करना, डिफिकल्ट नहीं करना, 5 की जगह 10 तो नहीं निकल रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे बात बोला कि 5,000 आ रहा है, फिर हमने क्या 10-12 हमारे ऐसे ही बस रह गए एरिया में। तो कभी कभी एक्सेस ये भंड होते हैं, ये जो बग होता है और ये बग कौन करता है, हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। क्योंकि जिंदगी और दुनिया चाहे या नहीं चाहे वो मोहताज है आपकी, दुनिया चाहे या नहीं चाहे वो आपकी मोहताज है सिर्फ। और इतनी मोहताज है अगर आप कुछ गलत भी करते हैं तो सही भी आप ही करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन कि वी आर द लीडर वन, हम ही लीडर हैं अगर समझा जाए, अपने आप को खुद को प्रॉपर यूटिलाइज किया करवाया जाएगा।
तो इट्स अगेन की क्लासेस, अब क्लासेस में अगर फंक्शन याद हो, अभी हमारे डेवलपर्स को फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया था, उनका एक पॉइंट पिक हुआ हो, वो पॉइंट क्या था कि पहले आप फंक्शन बनाते थे और उसके बाद देन आफ्टर आप फंक्शन की कॉल दिया करते थे, याद है? पहले फंक्शन बनाते थे फिर उसकी कॉल दिया करते थे ना, सेम सिनेरियो यहाँ पर पहले क्लासेस बनाएंगे और उसके बाद उसकी कॉल देंगे। जब क्लास बना लेंगे, जब क्लास बना लेंगे सिर्फ तो उसकी कॉल देंगे और कॉल के लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो बताया इंटेंस। आगे आपको इंटेंस की जरूरत होगी और नीड टू, अभी आगे जाके समझते हैं इंटेंस क्या होता है। आपको प्रॉपर इंटेंस बनाना होगा, उस कोड को इंटेंस कहते हैं, उस कोड को इंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिएगा, अभी अभी जब हमने क्लासेस की बात की तो ऊपर जाके कोई बात मैंने हाईलाइट की थी, दैट्स कॉल्ड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है सर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएंगे यहाँ पे, अब एड ऑब्जेक्ट से सवाल करना चाहिए था कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, भाई ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा कि सर अभी अभी मैंने कहा कि सिनेरियो, अब वो सिनेरियो किसके अंदर बनेगा, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के अंदर बनेगा, किसमें बनेगा, ऑब्जेक्ट में बनेगा। तो जो बात हम अभी कर रहे थे सर, जो डिस्कशन हम कर रहे थे कि ब्लूप्रिंट होगा, स्ट्रक्चर होगा, आर्किटेक्चर होगा, किसका होगा, ऑब्जेक्ट का होगा। लेकिन ये वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें डायनेमिक ऑब्जेक्ट होगा, इसमें प्रॉपर्टीज भी होंगी, मेथड्स भी होंगे, वेरिएबल्स को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इससे रोटेट करवा दिया जाएगा, रेप्लिकेट करवा दिया जाएगा, ये सारे काम इसमें होंगे। अर्थनाली ये सारे काम इससे हो रहे होंगे और इसका बिहेवियर क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिहेवियर होगा। बिहेवियर क्या होगा बस, ऑब्जेक्ट बिहेवियर होगा और उसी का हमने ब्लूप्रिंट बनाना है, नक्शा बनाना है कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का होना चाहिए, कितनी प्रॉपर्टीज होगी, कितना मेथड होगा, किसका किससे ताल्लुक होगा, सारी बातें कर रहे हैं। और जब उसको कॉल देनी होगी तो उसके लिए इंटेंसेस बनाने होंगे, क्या बनाने होंगे, डेफिनेटली इंटेंसेस हमें बनाने होंगे। और इसके साथ हमने ये कहा कि अब बात कर लेते हैं, इंटेंस बना लेते हैं, पहले क्लास बना लेते हैं। अब बात की जाए सेंटेंस की, बात की जाए सेंटेंस की, तो व्हाट नीड टू डू कि आपने सेंटेंस कैसे बिल्ड करना है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक कीवर्ड यूज होता था फंक्शन का। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्या चाहिए, क्लास चाहिए, फिर से आपने का क्लास चाहिए, वहां पर फंक्शन लिखते थे, फिर आप वहां पर उसका एक पर्टिकुलर कन्वेंशनल नेम देते थे, कन्वेंशन देते थे, और भी कन्वेंशन देंगे। और कन्वेंशन क्या होगी, मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए हम एक पर्सन के ऊपर काम कर रहे हैं तो बताएगा कि कैपिटल में लिखते थे या स्मॉल में लिखते थे, कैपिटल में लिखते थे या स्मॉल में लिखते थे, कैपिटल में लिखना चाहिए, स्मॉल में लिखना चाहिए, कैपिटल में लिखना है। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कहता है कि आप कैपिटल में ही लिखें। आपने जैसे लिखा और कि आपने पैसेज लगा दिए, सो वो आपकी क्लास बन चुकी, या आपकी क्लास बन चुकी है, ये आपकी क्लास इटसेल्फ बन चुकी है। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल मैटर करता है, रिस्ट्रिक्शन है क्या आपको कैपिटल में है। फंक्शन तो सिर्फ एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, फंक्शन को इससे रिलेट नहीं कीजिएगा, ठीक है, फंक्शन को इससे रिलेट नहीं कीजिएगा। अगर नोट किया जाए तो फंक्शन फंक्शन का काम करता है जिसको मेथड बोलते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है सर। क्लास में ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ब्लूप्रिंट बनाना है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन यूज करेंगे आप। फंक्शन तो होगा, उसको मेथड कहेंगे और उसके अंदर यूज होगा। तो फंक्शन तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया, उसको इससे रिलेट नहीं कीजिएगा। फंक्शन छोटा कॉन्सेप्ट है, फंक्शन छोटा कॉन्सेप्ट है, फंक्शन तो अभी भी है, इसके अंदर आएगा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप कैपिटल में लिखें, ये समझने का अगर एरर नहीं भी दे जब भी कैपिटल में लिखें। तो सिर्फ ये हो गई हमारी क्लास, बस ये क्लास हो गया हमारा, ठीक है, होगी क्लास हो गई। अभी भी बताया कि क्लास बना लेंगे तो क्लास को कॉल करना होगा, तो जब कॉल करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको आंसर इंटेंस बनाने पड़ते हैं। और इंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक, तो बताया। अगर कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो, अगर एक कॉन्सेप्ट याद हो तो हमने अब यहाँ पे जो वर्ड है ना कंस्ट्रक्टर, ये दो बातें क्लियर कर रहा है। कंस्ट्रक्टर इससे पहले कहाँ पढ़ा था हमने, क्या करता था, यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर है सर। पहला कंस्ट्रक्टर है सर ये है कि जो इनिशियलाइज करें द इनिशियलाइज दी
ऑब्जेक्ट के लिए या इनिशियलाइज दी एक सेल्फ क्लास के लिए फिर इनिशियलाइज करें। अगर इनिशियलाइज कर लिया देन आफ्टर दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करेगा क्रिएट इंटेंस, क्या करेगा इंटेंस बनाएगा। अगर याद हो ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर याद हो एरे के अंदर, तो वहां पर ऑब्जेक्ट बनाते थे, एरे बनाते थे और उसको कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर बनाते थे। क्या ऑब्जेक्ट मेथड, लिटरल मेथड और कंस्ट्रक्टर मेथड। हम कंस्ट्रक्टर मेथड न्यू लिखते थे, वहां पर ऑब्जेक्ट बन जाया करता था, हम भी लिखते थे, वहां पर एरे बन जाया करता था। यहाँ पर भी न्यू लिखेंगे और हम अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लेंगे, क्लास उसकी क्रिएशन कर लेंगे इंटेंस के। अब क्लास तो हमने बना ली लेकिन उसकी गोल देनी है, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए क्या करेंगे इंटेंस बनाना होगा। और वो कैसे बनाएंगे न्यू मेथड के जरिए। न्यू मेथड को क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड। यहाँ तक देख लें। अब सर इसमें डायलॉग भी काफी सारे हैं, कॉन्सेप्ट भी काफी सारे हैं, समझने वाली बातें ज़्यादा हैं। और बताइए ट्रेनिंग इंप्लीमेंटेशन कुछ खास हमने की, सिर्फ अभी क्लास लिखा है, पर्सन लिखा है, प्रेसेस लगाया, सोमन ये गाया, आपको ये एक क्लास क्या बन चुका है, क्लास बन चुका है। दैट की ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट का सिनेरियो बन चुका है। अब इसको प्रॉपर बिल्ड करें। जब प्रॉपर बिल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है। जब आप प्रॉपर बिल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको अक्सर कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है। कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, नीचे भी लिखा इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट। कह लीजिएगा जो आपकी पूरी पूरी क्लास है इसको इनिशियलाइज करता है। ये समझ लीजिएगा ये इंजन है और इंजन की है ये इंजन तो चल रहा है, लेकिन जब तक की से अक्सर उसको प्रेस नहीं करेंगे, अक्सर उसको ऑन नहीं करेंगे तो वो मशीन वो इंजन परफॉर्मेंस के अहल नहीं होगी। तो आपने जैसे ही कंस्ट्रक्टर अब वो एल अब एप्लीकेबल हो चुकी है। अब क्या करना है सर, आपने उसको जो भी देना है बता दीजिएगा और कंस्ट्रक्टर में बता दीजिएगा कि करवाना क्या है, करना क्या है। सर कंस्ट्रक्टर में जो भी इनिशियलाइज आपने करवाना है वो इनिशियलाइज करवा दीजिएगा। अब उससे पहले मान लीजिएगा कि हम वेरिएबल्स बनाते थे, याद है वेरिएबल्स, हम वेरिएबल बनाते थे, यहाँ पर वही वेरिएबल बनाएंगे लेकिन जब वो बनाने तो उससे पहले कंस्ट्रक्टर में अब अगेन फंक्शन और इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बार बार फंक्शन के इसलिए बता रहा हूँ कि काफी सारी चीजें सिमिलर है फंक्शन से रिलेटेड। फंक्शन में भी हम पहले केसेस में कुछ लिखा करते थे तो जब उसकी आर्गुमेंट बनाते थे तो वहां पर पास किया करते थे कोड में इन सेम सिनेरियो यहाँ पर बता दीजिएगा नहीं एज अ पैरामीटर। आपने यहाँ पे आपने एज अ पैरामीटर बता दिया नहीं होगा, पर इससे आप ये लेना चाह रहे हैं कि इस क्लास के अंदर एक नेम नाम की वेरिएबल है, लेकिन आगे जाके डायरेक्ट के लिए उसको कॉल करो तो आपने कहा नेम होगा और उसी को आपने क्या कहा दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम। आपने जैसे ही नेम कहा और उसको इक्वल कर दिया नेम के, उसको इक्वल कर दिया नेम के। अब ये जो नेम है ये तो आपको मालूम है कि ये वो पैरामीटर जो ऊपर आप पास कर रहे थे, ये जो पैरामीटर है जिसका ऊपर पास कर रहे थे, लेकिन ये जो दिस डॉट नेम है, दिस डॉट नेम है ये इट्स अ वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है, यहाँ पे, यहाँ जो आप वेरिएबल बनाना चाह रहे थे यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन बनाना कैसे आपने जब आप कंस्ट्रक्टर के अंदर काम करेंगे तो आपने दिस मेथड को यूज करना है। दैट मीन ये वेरिएबल है। अब आपकी मर्जी आप इसको नेम करें, आपकी मर्जी कि आप इसको यूजर नेम करें, आपकी मर्जी आप इसको फादर नेम करें, आपकी मर्जी कि आप इसको कुछ भी करें, हमारा क्या है। दरअसल आपने क्या किया, ये बताने की वजह क्या थी, रीजन व्हाई आई एम टेलिंग दिस, कि आप लोग कंफ्यूज हो। सर आपने यहाँ पर भी नहीं लिखा, सर आपने यहाँ पर भी नहीं लिखा। इवन मैं जब इसको डबल क्लिक करता हूँ, होवर करता हूँ, कि इसको इंडिकेट करता है, ये कहता है कि जो वेरिएबल आपने बनाया है, ये जो नेम आपने कोड किया है, कि वही नेम है जो आपने एज अ पैरामीटर पास किया था, एज अ पैरामीटर पास किया था। क्यों किया था, क्योंकि आगे जाके आप जब अपनी क्लास की कोड लेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वहां पे जब आप इंडेक्स बनाएंगे तो वहां पे आप इसको पास करेंगे एज अ आर्गुमेंट। क्या करेंगे, एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे। तो इसलिए हमने क्या कहा कि जी नेम होगा और यहाँ पर हमने सिर्फ नेम पास कर दिया और यहाँ पे आपकी मर्जी कि आप नेम करें, आप यूजर नेम करें, वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर है पैरामीटर को इस कोड को करवाना है। पैरामीटर यहाँ से तो आ गया, अभी फंक्शन तो है ही, स्टोर नहीं करवाना, यहाँ पे स्टोर तो करवाना है, हमने करवा दिया। अगर करवा दिया तो हमने कहा सर दिस इज कॉल्ड, तो बताया वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, क्या कहलाएगा प्रॉपर्टी, ठीक है प्रॉपर्टी। तो आपने सर इसको कहा कि ये प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी बनाई, आपने कहा नेम नहीं हो एच भी हो
तो आपने सिर्फ एच भी बना ली और कह दिया दिस डॉट एच इक्वल टू एच इटसेल्फ। आपने एच भी बना ली, आपने एच भी बना ली, हमारी बात प्रॉपर्टीज हमने बना ली। अब कीप इन माइंड जब हम क्लासेस के ऊपर उसके ऊपर बात करते हैं तो एक लफ्ज के दो मायने निकलते हैं। अभी भी मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टर के दो मतलब है। कंस्ट्रक्टर का एक मेथड होता है जिसके जरिए न्यू करके एक मेथड को यूज करते हुए वो पर्टिकुलर क्लास परफॉर्म करवाते हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एरिया बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, लेकिन उसको भी कंस्ट्रक्टर मेथड कहते हैं। और एक कंस्ट्रक्टर ये है जो कि इनिशियलाइज करता है आपकी क्लास को या आपके ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये दो कंस्ट्रक्टर हमने किए। फिर ये करने का कि इंटेंसेस बनाने पड़ते हैं। हमने कहा कि इंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, मतलब वो जो कोड देते हैं, वो जो लाइन देते हैं उसको इंटेंस कहते हैं। उसी सिनेरियो में हम प्रॉपर्टी को इंटेंसेस कहते हैं। अरे बात कीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे दो आगे कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। तो मोस्टली बहुत सारे डेवलपर इसको छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे डेवलपर इसको क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कंफ्लिक्ट क्रिएट करते हैं और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्रॉपर्टी बोले इंटेंस तो मोस्टली कहेंगे क्या प्रॉपर्टी, मोस्टली कहेंगे क्या प्रॉपर्टी। लेकिन इससे कहीं कहीं सिनेरियो आ जाएगा कि जी इंटेंस बनाए तो आपने समझ जाना है कि जी ये क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने सिर्फ प्रॉपर्टी बनानी है। फिर जब प्रॉपर्टी की बात हो जाएगी तो आपको एक चीज याद है, लेकिन उससे पहले सिनेरियो आसान कर लेते हैं। सारी बातें एक साथ सीख ली तो भी मस्त हो जाएगी। इंटेंस बना लेते हैं, पर इंटेंस बनाने के लिए सिंपल कह दीजिएगा कि भाई क्या हो, हम एक ब्लूप्रिंट बना लिए। अब सिनेरियो समझिएगा। हमने कहा कि क्लास बना ली, बनाए क्यों? ब्लूप्रिंट बनाया ऑब्जेक्ट का। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाद में मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा और हर बार ऑब्जेक्ट की नेचर चेंज होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले क्या कहता था फंक्शन बनेगा और नेचर चेंज होगी, उसकी वैल्यू चेंज होगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें प्रॉपर्टीज भी होंगी और एक ऑब्जेक्ट में और क्या चीज होती है, मेथड्स। मैंने कहा मेथड्स भी होंगे, हर बार नेचर भी चेंज होगी, हर बार वैल्यूज भी चेंज होगी। उसके लिए मैंने कहा कि एक अदर इंटेंस बना दीजिए। अब इंटेंस एक बॉक्स है, ब्रैकेट है, डब्बा है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हमने कहा कि एक बना दीजिएगा, उसको कह दीजिएगा पर्सन का यूजर वन कह दीजिएगा। हमने एक इंटेंस बनाया, उसको नाम दे दिया यूजर वन का। वैसे ही नाम दिया यूजर वन का और आई नीड टू डू कि हमें अभी भी मैंने बताया, अभी मैंने इसके ऊपर डायलॉग्स किया कि न्यू मेथड। हमने क्या कहा, न्यू कहने के बाद इससे हमने क्या कहा कि जी वो जो ऊपर आपने इनिशियलाइज की थी, वो जो ऊपर आपने इनिशियलाइजेशन दी थी, क्या दी थी, क्लास बनाई थी, क्या नाम दिया था, पर्सन नाम दिया था, उससे यहाँ पर बोल दीजिएगा। क्यों? आप एक इंटेंस बना रहे हैं, आप एक डब्बा बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसकी नेचर आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो आपने कहा कि पहला जो है वो यूजर वन है और मैं कहां से बना रहा हूं, पर्सन से बना रहा हूं। अब पर्सन में आपने दो चीजें पास की हैं, दो वैल्यूज पास की हैं, दैट्स कॉल्ड पैरामीटर्स। और पैरामीटर कौन से, नेम एंड एज। अब उसके साथ आर्गुमेंट पास कर दीजिएगा। जब आप ऐसा आर्गुमेंट पास करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पास कर देते हैं। तो इसकी हमने क्या कहा कि पहला नेम था तो नेम दे दीजिएगा राइस, फिर उसके बाद कॉमन लगा के दे दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा 25। जैसे दोनों काम आपने किए, फिर आपने देखा कि आया कि आपने एक पूरी क्लास बना ली, मतलब ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बना लिया, फिर उसकी वैल्यूज भी पास कर दी, मतलब एक पूरा का पूरा आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन चुका है। लेकिन आपने उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, आपने उसके लिए एक अलग इंटेंस क्रिएट किया। क्या किया, इंटेंस क्रिएट किया। अब आपकी मर्जी, आप हजारों, आपकी मर्जी आप लाखों ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएं। ये काम होता है क्लास ऑब्जेक्ट का। तो आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, आपने उसकी वैल्यूज पास कर दी। अब इसको कैसे क्रिएट किया जाए, अब इसको कैसे क्रिएट किया जाए, हमारे पास तो मालूम है। आपने कुछ नहीं कहना, आपने यूजर वन कहना है, तो यूजर वन कहकर कोड कहना है और आप देखेंगे, आप ऐसे कीजिएगा कि नेम आ जाएगा, पेज आ जाएगा एंड सो ऑन, जो कंस्ट्रक्टर है। अब एक बात आपको समझनी है, इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर, ये बात समझ लीजिएगा कब इनिशियलाइज करता है, जैसे ही इंटेंस क्रिएट होता है। जैसे ही इंटेंस क्रिएट होता है वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। बात समझ आती है नहीं आती? मतलब ये कि मैंने जैसे ही यहाँ पे इंटेंस बनाया और जैसे ही मैंने इंटेंस बना तो मेरे कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। मतलब क्लास के अंदर जो पहली चीज है जो खुद से कॉल हो जाए, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ये खुद से कॉल होती है, आप कॉल नहीं करते। मतलब आपने क्लास बना ली लेकिन डेफिनेटली वो कॉल उसी वक्त हो चुकी थी,
लेकिन वो आपको इम्प्लीमेंटेड क्यों नजर नहीं है? क्योंकि आपने इंटेंस नहीं बनाया था। अब जब इंटेंस बना लिया तो क्योंकि इसका काम क्या है, कंस्ट्रक्टर खुद से इनिशियलाइज हो जाता है। तो ये एक्सट्रैक्ट क्या हुआ कि खुद से इनिशियलाइज हो चुके हैं, इसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है, एक्स हो चुका है। अब इसके अंदर अगर आप लोग लिखें या इसको कोई फंक्शन चलाएं या कोई मेथड चलाएं, कुछ भी करें, वो डायरेक्ट ही बोल हो जाएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट बोल हो जाएगा। तो आपने कहा यूजर वन और उसके बाद फिर से आपने कहा कि जी क्या होने यूजर वन के बाद नेम हो, तो वैसे कि आपने इसको बोल कर दिया ऐसे लीजिएगा। व्हाट आई नीड टू डू कि हमने एक काम शुरू कर दिया है, और वो काम ये है कि इंडेक्स को ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। हमारे डेवलपर सोच तो नहीं क्या उनको ओप्स समझ में आ रहा है? आना भी चाहिए। बड़े ही आसान सादा अल्फाज के अंदर बातचीत की जा रही है, डेवलप किए जा रहे हैं ताकि बात समझ में आ रही। ये वो वही टॉपिक्स हैं यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर पढ़ा पढ़ा के थक जाते हैं, लेकिन डेवलपर्स को समझ में नहीं आता, क्योंकि जब मैथोडोलॉजी टीचेस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको आसान बनाने की जरूरत है। तो वो डायलॉग जब करते हैं तो मसला आता है, ये बात है। लेकिन अकेडमिक में बात क्लियर हो जाती है और हमारे से नहीं बहुत आसान भी क्लियर हो जाती है, और जो डेवलपर थोड़ा बहुत देखकर आने ये बात पहले ही क्लियर होगी, तो ये अच्छी बात है। डेवलपर्स तो इटसेल्फ हमने जैसे ही अपने इंटरफेस ओपन किया तो ये डिटेल कह रहे थे और हमें कुछ सीख नहीं हुआ। एनीवन लेट मी नो व्हाई दिस इज हैपनिंग? एनीवन लेट मी नो व्हाई दिस इज हैपनिंग? आया कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक्सेल हमने क्लास बना लिया, उसके इंटेंस बना लिया, उसको कॉल कर दिया, शो क्यों नहीं हो रहा? जी कितने डेवलपर्स हैं जो कहते हैं सर लोग चलाना होगा? कितने डेवलपर्स हैं जो कहते हैं लोग चलाना होगा सॉफ्टवेयर? बाकी डेवलपर मैनेजर नहीं करते, क्या उन्हें अपने आप पर खुद एतमाद ही नहीं है? क्या वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है? कुछ बातें कॉमन है, अटल है, कांस्टेंट है, हर दफा सेम रहेगी, तो डेफिनेटली लोग चलाना पड़ेगा। और लोग के बाद इस बात कह दीजिएगा यूजर वन नेम एंड बोमा राइस। एक्सेल आपने कहा कि ये एज है, एक्सेल आपने देखा कि जी एज है जी। But what happened next? If I have to see IIT मैंने देखा कि जी मैंने अपना यूजर वन बना लिया, the question number is there, the point number, the scenario number is there कि IIT अभी अभी तो कहा कि ब्लूप्रिंट बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, मैप बना लिया ऑब्जेक्ट का, जब चाहो जैसे चाहो बार-बार में ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। तो what need to do? पहुंच कर क्या कहा? पहुंच कर यूजर वन नहीं यूजर टू क्या कहा? यूजर टू क्या कहा? सर यूजर टू हो जाए इस दफा के न्यू का कहां से बना रहा हूं? पर्सन से बना रहा हूं, वैल्यू चेंज कर दीजिएगा, बिल्कुल कर दीजिएगा। क्या वैल्यू चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। आपके बाद उसकी एज नहीं चाहिए, एक्सेप्ट मैं कहा तो दूसरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, एक्सेप्ट इसको रू कर दीजिएगा, ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। पहले वाले में आपने यूजर वन कहा था, और यूजर वन में आपके पास पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट आ गई, नेम और एज की, एक्सेप्ट आप इसको रो कर दीजिएगा और इसमें रो क्या कर दीजिएगा? यूजर अच्छा ये भी दीजिएगा, ये भी दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा कि यूजर को डेटा बोल कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कह दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा? यूजर वन का डेटा बोल कर रहा हूँ, क्या कह दीजिएगा? यूजर वन का डेटा बोल किया जा रहा है जी। यूजर वन यूजर टू देखेंगे नेम 25 एज 25 नेम अलाइज, देन सेकंड ऑब्जेक्ट एज 30 नेम ऑफ। बात समझ में आती? इन डेवलपर्स को बात समझ में आ जाती है, काइंडली लेट मी नो बाय प्रेसिंग द बटन प्लीज। जिन डेवलपर्स को यहाँ के तमाम बात के डायलॉग समझ में आ जाते हैं, काइंडली लेट मी नो बाय प्रेसिंग प्लीज। जिन डेवलपर्स को यहाँ तक के डायलॉग्स बात के समझ में आ जाती है, काइंडली लेट मी नो बाय प्रेसिंग द बटन प्लीज। जिन डेवलपर्स को यहाँ तक के डायलॉग्स बात की समझ में आ जाती है, काइंडली लेट मी नो बाय प्रेसिंग द बटन प्लीज। जिन डेवलपर्स को यहाँ तक के डायलॉग्स समझ में आ जाते हैं, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग देयर हैंड्स प्लीज। और नहीं आते
तो सवाल कर लीजिएगा, सवाल तो अच्छा हो। सवाल आपकी दानिशमंदी को बताते हैं, एलिजिबिलिटी को बताते हैं, तो सवाल कर लीजिएगा। सबके नाम, हाँ डेफिनेटली आप अगर तो ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, ये बात बोल दीजिएगा। आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे थे लेकिन आप ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, बस आप उसके इंटेंस बना रहे हैं, उसमें वैल्यूज पास कर रहे हैं, और जैसी वैल्यूज पास कर रहे हैं पूरा पूरा ऑब्जेक्ट खुद से बन रहा है। अब बस कैसे कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, तो सवाल आपके सामने है और जवाब भी आपके सामने है कि आपने क्लास का सेंटेंस लिखा, उसका नाम दिया, प्रेजेंट लगाया, और जब भी क्लास बनाएंगे कंस्ट्रक्टर लास्ट में बनाएंगे, इसके अंदर आपको मेथड, जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज फोर होंगी, इनिशियलाइज होंगी, वो मैंडेटरी सिंटैक्स टेस्ट है, तो आप लोग लास्ट में बना रहे हैं और सोमवार आपकी क्लास में है। और क्लास का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, मतलब ऑब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट आप बनाना है। अब ऑब्जेक्ट को कॉल भी तो करना है, ऑब्जेक्ट को बनाना है, उसकी वैल्यूज भी पास करनी है, उसके इंटेंस बनाना होगा, पर इंटेंस हमने नहीं चाहिए बनाया है। जब इंटेंस बनाया तो हमने यूजर वन वेरिएबल बनाया, उसके बाद न्यू करके पर्सन लिखा कि पर्सन से कॉल कर दीजिएगा, उसकी वैल्यूज पास कर दीजिएगा आर्गुमेंट, और हमने वेरिएबल पास किया हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका। अब हमें जितना ऑब्जेक्ट बनाने हैं हमें वहां पर वेरिएबल में स्टोर करवाना है और वहां पे जाना है। क्लास क्यों बनाए भाई, पहले हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग करते थे, फिर हमें जरूरत पेश आई तो हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे आ गए। सवाल ये कि जरूरत इस बात की मान है, क्योंकि हमें जरूरत पेश आई तो हमने क्या किया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग की और फंक्शन बनाना शुरू कर दिए। अब जब काम फंक्शन से भी नहीं हो रहा, हमने कहा वही काम ऑब्जेक्ट से लेंगे, डिटेल ऑब्जेक्ट से लेंगे, लेकिन उसको कह देंगे क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें मेथड भी आ जाएगी, प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी, इंप्लीमेंटेशन भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा उसमें। इस तरह के काम, इस तरह के काम फंक्शन से हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे काम फंक्शन से नहीं होंगे। जैसा कि आगे जाके पढ़ने लगे तो मजा कीजिएगा। फंक्शन तो छोटी चीज है, इसके अंदर फंक्शन है, इसके अंदर फंक्शन है, और उसको हम क्या कहेंगे, इसके अंदर फंक्शन है और उसको हम कहेंगे, मालूम है ना हमारे डेवलपर्स को, मालूम है ये बात तो अच्छे से, क्या मालूम है हमारे डेवलपर्स को, क्या मालूम है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम फंक्शन बनाते हैं दैट इज नॉन एज मेथड। तो हमने इससे स्टार्ट की मेथड होगा, और हमने क्या लोग करवा दीजिएगा और कह दीजिएगा हेलो हेलो, मैं नेम लिखूंगा, दिस डॉट नेम हो जाएगा, मैं नेम लिखूंगा और ये दिस डॉट नेम हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट जब भी मैंने अपने नेम को कॉल करना है विद इन द क्लास तो दिस डॉट नेम हो जाएगा एज अ प्रॉपर्टी। लेकिन जब मैं इसको बाहर पास करूंगा तो एज अ आर्गुमेंट पास करूंगा, फिर मैंने सिर्फ उसका एग्जैक्ट जो वेरिएबल बनाया था नेम या एज वो भी लिखूंगा। लेकिन अगर विद इन क्लास रहूंगा तो दिस डॉट दिस लास्ट में आएगा, बात में आएगी विद इन द क्लास। आपने जब भी अपने वेरिएबल को कॉल करना है तो दिस लास्ट नहीं लगाना है, नहीं लगाएंगे तो खुद लगा देगा। आप नहीं लिखें एक्सेल तो खुद लिख देगा, मैंने तो नेम लिखा एंटर किया तो उसने कहा दिस डॉट नेम, क्योंकि इनिशियलाइज कर रहा है, लेकिन बात को हाईलाइट कर रहा है कि आप इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इस सिंटेंस की बात कर रहे हैं, आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एज अ पैरामीटर है, ये तो यहाँ से यहाँ आया, ये तो यहाँ से यहाँ आया, एक्सेल ये तो यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से जब ये तो यहाँ आ गए तो फिर सवाल ये कि यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, आर्गुमेंट से आजमाइएगा बस। ये चेन बनानी है, ये एक पॉइंट, एक एक वेरिएबल, एक एक लोकेशन आपको क्लियर हो कि किस कोड का क्या काम है। क्योंकि हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम्पल, लेकिन आगे जाएंगे जो टास्क में असाइन करूंगा कोशिश ये होती है, वो बनाते हैं ऐसे ही कि बिल्कुल बेसिक, उसके बाद थोड़े से हार्ड, देन मीडियम एंड सो ऑन बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल स्कीम आपको एप्लीकेशन दूंगा वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, पूरा सिनेरियो होगा, और अभी तो कुछ किए ही नहीं हमने, अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट पर बात नहीं, पिलर से 4 और पिलर्स की बात नहीं की, सिर्फ बनाना सीख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास बनती है, उसका सिनेरियो भी कैसे।
जो असल काम इसके ऊपर बातचीत रहने की नहीं है। अच्छा क्या किया सर कि हमने एक मेथड बना लिया और मेथड बनाने के बाद बड़ा ही क्योंकि सिंपल मैंने कहा कि यूजर वन है, ठीक है, यूजर वन की मैंने वैल्यू पास कर दी थी, यूजर वन की वैल्यू पर स्टोर कीजिएगा, यूजर वन का इंडेक्स बन चुका है और जब यूजर वन का इंडेक्स बन चुका है तो आपको ये बात अच्छे से मालूम है, गौर कीजिएगा, समझा कीजिएगा। हमने यूजर वन के नाम से एक इंडेक्स बनाया और हमने वैल्यू पास कर दी, मतलब ये वैल्यू पास हो चुकी है। अब हमने मेथड बनाया और हमने ये देखा कि आया कि नेम आ रहा है। अब बोल लीजिएगा कि दो इंडेक्स बने हैं, एक के अंदर नेम आई से एंड सेकंड वन इज हैविंग दी बॉब, तो यहाँ पे कौन सा वाला नाम पास होगा? जिनके जवाब आ रहे हैं वो नोटिस कीजिएगा, मतलब ये यहाँ पे कौन सा वाला नेम पास होगा, राइट पास होगा या इट्स बॉब पास होगा? जी बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रैक कर रहा हूं आपको मैं, तो ध्यान और आप उलझ रहे हैं, सोच रहे हैं, आपने सोचना ही नहीं इस बात के ऊपर, इस बात के ऊपर आपने सोचना ही नहीं था, लेकिन फिर भी टाइम लीजिएगा, सोचिएगा कि कौन सा वाला नेम इसमें पास होगा। दोनों आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे जी। जानते हैं, सोच लिए नहीं, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये कहा कि नेम के अंदर कौन सा वाला नेम पास होगा, राइट पास होगा या वो पास होगा। राइट पास होगा या वो पास होगा, अगर इम्प्लीमेंटेशन की करें, चेक नहीं कर रहा है, गूगल कर रहा है, वो नहीं कीजिएगा, मुझसे बोल रहा है, साइकोलॉजिकली मुझसे बोल रहा है जी। अभी तो लाइव सेशन चल रहा है, इंटरव्यूज में पसीने नहीं कर जाते हमारे, आगे से बताएंगे। फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें जो नेम डालेंगे कॉल करेगा, एग्जैक्टली पॉइंट बिल्कुल मैच हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कोई बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल राइट सही है, और भी बाकी डेवलपर्स को सेंस नहीं बनती कि क्या हो रहा है। सवाल बिल्कुल सादा सादा कि वैल्यू कौन सी पास होगी, एनालाइज या वो, पता नहीं क्यों हमारे डेवलपर छोटी मोटी बातों में परेशान करते हैं। क्या करेगा? तो हमने तो कहा कि हमारे पास दोनों वैल्यू है, एनालाइज भी है और वो भी है, शो किसी करेगा? हाँ एग्जैक्टली राइट, यू आर आल्सो राइट। बाकी डेवलपर्स क्यों नहीं समझ पा रहे जी? जवाब क्लास क्या कर रहा है? क्लास सिर्फ मेन आर्किटेक्चर बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, फिर ऑब्जेक्ट को अपने नीचे आके बना रहे हैं, यहाँ पे आके इंटेंस जिसको हमने नाम दिया इंटेंस का, हमने उसकी वैल्यू पास की तो वो ऑब्जेक्ट बना रहा है। ऊपर सिर्फ मेन आर्किटेक्चर बिल्ड हो रहा है कि यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, फिर नीचे आके उसकी वैल्यू पास करनी है, जब वैल्यू पास करते हैं तो प्रॉपर ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसी को हम क्लास में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्योंकि क्लास के मायने क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे है, तो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, मैप बनाते हैं कि कैसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसकी वैल्यू बाद में पास होती है, कहाँ पास होती है? जब इंटेंस बनाते हैं, और इंटेंस क्यों बनाते हैं? नीचे आके इस बात को समझिएगा। डेवलपर्स बेसिक सा सवाल है, सिर्फ ट्रैक करने के लिए आपको किया था ताकि आप थोड़े से, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली बात ये दोनों ही वैल्यू पास नहीं होगी, पहली बात ये कि दोनों ही वैल्यू पास नहीं होगी, क्योंकि क्लास का काम वैल्यू पास करना है ये नहीं, क्लास का काम तो ये है ब्लूप्रिंट बनाना, फिर जो इंटेंस आप बनाएंगे वो वैल्यू पास होगी। मैंने यूजर वन में ये वाला इंटेंस बनाया, अलाइज पास किया तो अलाइज पास होगी, लेकिन किसमें पास होगी? यूजर वन में। जब मैं यूजर वन को कॉल करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास अलाइज आएगा, लेकिन जब मैं यूजर टू को कॉल करूंगा तो मेरे पास वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट वन बनाया और ऑब्जेक्ट टू बनाया, पहले को नाम दिया यूजर वन, दूसरे को नाम दिया यूजर टू, ठीक है, इंटेंस पर डिपेंड करता है।
जितने ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जितने इंडेक्स बनाऊंगा, उसके रिगार्डिंग मेरी वैल्यू पास होगी। तो ना दोनों वैल्यू पास होगी, ना एक वैल्यू पास होगी, दैट्स मीन वैल्यू पास ही नहीं होगी। जो वैल्यू जो इंडेक्स बनाएंगे वो वैल्यू पास होगी, और जिसको हम कॉल करेंगे वो वैल्यू हमें रिटर्न होगी। गौर से सुनिएगा, जिसको हम कॉल करेंगे वो वैल्यू रिटर्न होगी। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, यूजर वन मैंने लिखा, मुलायजा कीजिएगा, फिर से सवाल होगा, अगेन क्वेश्चन, यूजर वन डॉट रीड, क्या यहाँ पे लोग होगा, जो इसका जवाब आया इंडेक्स कीजिएगा। यूजर वन डॉट रीड जैसे ही मैं लिखूंगा क्या पास होगा, क्या होगा जी, जो कहते हैं अलाइज पास होगा इंडेक्स कीजिएगा, जो कहते हैं अलाइज पास होगा वो इंडेक्स कीजिएगा, जो डेवलपर्स कहते हैं कि अलाइज पास होगा वो इंडेक्स कीजिएगा। जबरदस्त, जबरदस्त। जो कहते हैं बॉब पास होगा वो इंडेक्स कीजिएगा, जो कहते हैं बॉब पास होगा वो इंडेक्स कीजिएगा। अच्छा, कुछ बिल्कुल सेंट्रलाइज है, कुछ सेंट्रलाइज है, वो कह ही नहीं रहे, वो कह रहे कि गड़बड़ नहीं हो जाए। जी डेवलपर्स, ये चैटिंग भी जो डेवलपर्स कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, उन्हें कीजिएगा, ये सवाल गूगल करेंगे आप, दोनों ही होंगे। पहली गली के बच्चे को पता है, पहली गली के बच्चे को पता है, क्या पता है, क्या पता है, लाइब्रेरी कीजिएगा, अलाइज पास होगा। अभी तो बताया, अभी तो सिनेरियो बिल्ड किया कि जिस इंटेंस को, ये जो मैंने बात इतनी गोल की थी, एम्फसाइज की थी, हाईलाइट की थी, क्यों कर रहा था, जिस इंटेंस को गोल करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे वही रिटर्न होगा, उसी की वैल्यू रिटर्न होगी। अभी मैंने क्या कहा, यूजर वन पास क्या किया, अलाइज, तो रिटर्न क्या होगा, अलाइज। लेकिन वहां से डू दिस, लेकिन अगर मैं दे देता यूजर टू, देन डेफिनेट इट्स अ कॉमन थिंग। हेलो, बात समझ आई, बात समझ में आती है कि नहीं, क्लियर, बात समझ में आती। हाँ, दोनों को अगर फिर से वो कर दें तो फिर क्या होगा, दोनों को इटसेल्फ वो कर दें तो फिर क्या होगा। तो फिर कॉमन सेंस की बात है कि अगर यूजर वन को करेंगे तो यूजर वन का वो आएगा, यूजर टू को करेंगे तो यूजर टू का वो आएगा। लेकिन सिर्फ हमने अभी स्मॉल और कैपिटल केस में फर्क किया है। अब जब मैं कह रहा हूँ यूजर टू, तो यूजर टू कैपिटल में भी आ रहा है, तो आप देखेंगे कि कैपिटल भी आ रही है, लेकिन वहां से राइट वन तो यहाँ पर स्मॉल में आ गया। इजी, जो कहते हैं कि it's the easiest concept is टाइम टेक्नोलॉजी में, तो कहते हैं कि आसान टॉपिक है, पढ़ा नहीं है, शुरू नहीं किया, ऐसा नहीं है, जज्बाती होते हैं। अच्छा, पहले भी पढ़ा, समझता नहीं, यहाँ तक देख लीजिएगा इटसेल्फ। पहले एक और फॉर्मूला करूँगा, आपको थोड़ा पढ़े इसको, एक मिनट के लिए पढ़े इसको, एफ और शेप में जाएं और कोड को इटसेल्फ एक्सेस कीजिएगा और पढ़ें एक बार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि कोड को आप पढ़ें, और ताकि मोबाइल के अंदर कंपाइलर को कर लें, लैपटॉप में कर लें, जहाँ पे जो भी आपको रिसोर्स है उसमें इसको प्ले करके दें, एग्जीक्यूट करके दें। देखिएगा, वैसे कीजिएगा, कोड को एक बार पढ़िएगा, एक मिनट इस कोड को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें।
developers, developers. अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लीजिएगा, अदरवाइज जस्ट नीड टू गो अहेड, मजीद आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली यहाँ सेम से नहीं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, कैसे बनाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। दोबारा पूछें। यूजर, ठीक है ठीक है, मैं जो सवाल समझ पा रहा हूँ ये कि यूजर 1 है, यूजर 2 है, अगर हम यूजर 1 को शो करवाएं तो 1 होगा, 2 को करवाएं तो 2 होगा, नहीं और प्रिंट दोनों में यूजर 1 करवा रहे हैं तो डेफिनेटली देखिए यूजर 1 की जब प्रिंट करवाएंगे तो यूजर 1 ही होगा, फिर यूजर 1 को करवाएंगे फिर यूजर 1 होगा, एक दफा करें या 10 दफा करें यूजर 1 ही होगा। यूजर 1 की वैल्यू शो होगी, यूजर 2 की जब तक आप छेड़ेंगे नहीं, खुद से कॉल नहीं करेंगे जब तक शो नहीं होगी, यूजर 1 की ही शो होगी, भले 1 टाइम करें या 1000 टाइम करें, वो उसको ओवरराइड करता जाएगा, ओवरराइड करेगा, उसको चेंज करता जाएगा, जो वैल्यू यूजर 1 में देना वो देता जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आया कि यूजर 1 है, आपने फिर यूजर 1 बनाया, आपने फिर यूजर 1 बनाया और आपने फिर यहाँ पर आके वैल्यू चेंज कर दी। अब पहली बात तो ये कि वो सिंटैक्स को एरर दे देगा, और एरर क्या दे देगा कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल यूजर 1। बिल्कुल बेसिक क्लास का कॉन्सेप्ट है कि आप दोबारा से रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते, आप दोबारा से रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते। तो पहली तो बात ये कैसा हो नहीं सकता, ठीक, पहली बात तो ये कैसा हो नहीं सकता आप, लेकिन अगर फिर भी करना चाहें जबरदस्ती, फिर भी अगर आप करना चाहें इसकी जबरदस्ती तो वेरिएबल नहीं बनाएं, लेकिन इसे कॉल कर दें, डायरेक्ट न्यू बना के पर्सन बना दें, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा जी। हमने इसको वेरिएबल में नहीं रखा, डायरेक्ट हमने जो किया कि एक इंडेक्स बना लिया न्यू पर्सन का, और वैल्यू चेंज कर दी, और वैल्यू चेंज कर दी कि ये न्यू पर्सन 35, क्या ये चलेगा जी, क्या कह रहा है यूजर को थोड़ी देर लगा जी, नहीं चलेगा। अब हमारी सवाल कर रहे हैं ऐसा सही है, इसमें प्रिंट हो ही नहीं सकता, नहीं ये वैसे पॉसिबल है क्योंकि इसको इंटेंशन बनाते हैं तो आपको वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ता है, और जब तक वेरिएबल नहीं बनाएंगे तब तक वो नहीं होगा, और वेरिएबल डबल डिक्लेयर करेंगे फिर एरर देगा। ठीक है बस बात में आती है। अच्छा जी एक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, अभी इनिशियली बताया गया कि जी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कुछ आप इनिशियलाइज करते हैं वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कुछ भी आप इनिशियलाइज करते हैं वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे सवाल लिख दूँ लोग, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, लोग लिख दूँ, और लोग लिखने के बाद आंसर में ये कह दूँ कि हेलो डेवलपर्स, हेलो डेवलपर्स, तो देखिए वो कीजिएगा कि हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्टर के अंदर लोग चलाते हैं, अभी भी बताया कि कंस्ट्रक्टर का काम है इनिशियलाइज करना, और कैसे इनिशियलाइज करना, खुद से इनिशियलाइज करना। तो जब मैंने कहा खुद से इनिशियलाइज हो जाए तो हमें कोई इंटेंस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी आर नॉट हैविंग द नीड एंड रिक्वायरमेंट फॉर हैविंग द इंटेंस, तो हमें कोई इंटेंस नहीं बनाना, हमें सिर्फ रिफ्रेश करना है हेलो डेवलपर्स, हेलो डेवलपर्स, कोई इंटेंस नहीं बनाना।
आपने एक्सेस कोई भी इंटेंस नहीं बनाना, बगैर इंटेंस बनाए ही आपका काम हो जाएगा, बगैर इंटेंस बनाए ही आपका काम हो जाएगा। और आपने देखा कि आपका काम हो चुका है, एरर डेवलपर्स आ चुका है। आपने कुछ नहीं किया। अब सवाल नंबर 2 ये कि हेलो डेवलपर 2 दफे क्यों आ रहा है, कोई बताया? कोड देख के, कोई कोड देख के सिर्फ बताएंगे कि हेलो डेवलपर 2 दफा प्रिंट क्यों हो रहा है। हेलो डेवलपर 2 टाइम क्यों हो रहा है? हमने ये कहा कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, खुद से इनिशियलाइज करना। तो जैसे ही हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो उसने खुद से, हमने कोई इंडेक्स नहीं बनाया, उसने खुद से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अब सवाल ये कि हमने तो कंस्ट्रक्टर में एक ही लॉग लिखा था हेलो वर्ल्ड, उसने 2 दफा क्यों उसे कॉल किया? जी बस नीचे लिखा है यूजर 1। हाँ, यूजर 1 जो हमने लॉग करवाया है उसके अंदर डेफिनेटली वो चल रहा है। ऐसे जी तो बाकी ठीक है जी। यूजर 1 जो हमने चलाया है अंदर कमेंट कर दिया, यूजर 2 की कमेंट कर दिया, हेलो यूजर, हेलो जी। हाँ, यूजर 1 डॉट गेट लिखा हुआ है, तो गेट के अंदर तो क्या हो रहा है, गेट के अंदर तो ये चल रहा है हेलो नेम, और नेम क्या है हमारे पास अलाई से वो है, जो भी है वो चलना चाहिए जी। सवाल तो ये है कि कंसोल हेलो डेवलपर 2 टाइम प्रिंट क्यों हो रहा है जी डेवलपर्स। तो मजीद डेवलपर तो क्या लगाएंगे और कहेंगे कि सही फंक्शन को भी कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम फंक्शन को भी कमेंट कर देंगे तो फंक्शन भी चला जाएगा। फिर डेवलपर तो क्या लगाएंगे कि सर आप इंडेक्स भी बंद कर दें, फिर हम इंडेक्स भी बंद कर देंगे, बस इस तरीके लगाए। और जब वो किया तो कुछ नहीं आया। और पहली लाइन में जब हम फ्रेशली कोर्स को पढ़ रहे थे फिर डेवलप करके बताया था कि एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टर खुद से बोल हो जाता है, लेकिन कोई अलग से चार्ट तो है नहीं, मतलब कोड तो देनी पड़ेगी ना, इंडेक्स बिल्ड करना पड़ेगा। तो जैसे आपने इंडेक्स बिल्ड किया तो वैसे ही कंस्ट्रक्टर से लेकिन ये कोड करें कि आपने ऐसे करके नहीं लिखा, आपने लोग करके खुद से नहीं लिखा कि भाई यूजर 1 हो जाए और यूजर 1 में से कोई ग्लोबल नेम चला दो या उसमें से कोई नेम दे दो, ऐसा कुछ नहीं कहा। और आपने इंडेक्स क्रिएट किया और जैसे इंडेक्स क्रिएट किया आपने, जैसे इंडेक्स क्रिएट किया वैसे ही वो लोग हो चुका है। जैसे आपने इंडेक्स क्रिएट किया आपने यूजर 1 न्यू पर्सन फॉर 27, उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया, उसने क्या किया, एक्सेप्ट प्रिंट कर दिया। अब देखिए इसको कमेंट करते हैं तो एक्सेप्ट ये एक हो जाता है। हमने दूसरे इंडेक्स क्रिएट किया तो जब जब हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो जब जब हमारी कंस्ट्रक्टर की कॉल लगती है, क्या लगती है भाई, डेफिनेटली जब जब हम इंडेक्स बनाएंगे, जब जब आपकी क्या होगी, क्लास अपडेट होगी, क्लास रन होगी, और जब क्लास रन होगी तो उसमें सबसे पहली चीज क्या करती है, कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, इनिशियलाइज होना खुद से, इनिशियलाइज होना खुद से। वो इनिशियलाइज करता है और वैल्यूज को सेट करता है और वैल्यूज को फिर जहाँ यूज करनी होती है वहाँ यूज कर लेता है। अब आपने क्या कहा कि उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर लूप चला दो तो डेफिनेटली अब लूप तो चलेगा, तो उसने लूप चला दिया। अगर सिर्फ आपने कहा कि 2 इंडेक्स बनाए तो 2 आपके पास शो होगा, ये रेफरेंस बाद में आती कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा और कंस्ट्रक्टर वर्क कैसे करता है जी प्लीज। नहीं, डेफिनेटली एडवांटेज ही है ना, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियलाइजेशन होती ही नहीं। मतलब आपको जो नीचे वैल्यू पास कर रहे हैं वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे पैरामीटर्स में आ रहा है और ये कंस्ट्रक्टर ही है जो इसको इनिशियलाइज करता है। हाँ डेफिनेटली, मतलब उसको डायरेक्ट उससे इनिशियलाइज करना, उसकी वैल्यूज को फिट कर देना कि भाई तुम यहाँ फिट हो, तुम यहाँ फिट हो, तुम्हारी लोकेशन ये, तुम्हारी लोकेशन ये, जब तुम यूजर कोड करे तो तुम बस शो देना मैंने तो तुम्हें एड्रेस कर दिया। तो ये काम कंस्ट्रक्टर का होता है। अभी बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे बात समझ लें, आगे आगे प्रोडक्शन की एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर में बहुत सारे काम करने होंगे आपको, बहुत सारे मेथड्स को रन करने होंगे, मेथड भी रन होते हैं इसमें। एंगुलर पे जो डेवलपर्स काम करते हैं, एंगुलर में कंस्ट्रक्टर का काम बहुत ज़्यादा होता है। एंगुलर एक टेक्नोलॉजी आ गई है रिसेंटली में, रिएक्ट की जैसी टेक्नोलॉजी है तो उस पर इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। हम रिएक्ट सीखेंगे, एंगुलर तो आपकी मर्जी है, अगर आप फ्यूचर में कभी सीखना चाहें खुद से, आगे टेक्नोलॉजी बहुत है।
मार्केट में इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत है, क्या क्या सीखेंगे, ये एक प्रेप है, तो बस जो जरूरत होती है वही सीखें। हमारी फेस रिएक्टर्स एंगल को भूल जाए, एंगल से कौन से बताया ना, हमारे एंगल से काम है ही नहीं, हम देख सीखते हैं। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करने यहाँ तक, अदरवाइज आगे बढ़े। नेम ये वाला नेम है, ये एज ये वाला एज है, ठीक है, पैरामीटर से आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, ये कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज होगा, उसके बाद यहाँ पे यूज करना ऑन यूज हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो नेम है, ये इसको स्टोर करवाने की एक जगह है, ठीक है, ये जो पैरामीटर आ रहा था जिसको हमने यूज किया था, इसको स्टोर भी तो करवाना है ना, कहीं रखना भी करना है, फ्रीज तो करना है, तो हमने इसको यहाँ पे स्टोर करवा दिया, दिस डॉट नेम में और दिस डॉट एज में। क्यों कर दिया कि यहाँ तो यूज कर लेंगे, लेकिन अंदर अगर यूज करना हो तो कैसे करेंगे, दिस डॉट नेम देंगे। बात मानिए, ये जो नेम है और जो एज है, यहाँ पे बैक साइड पे ये तो बाहर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, लेकिन अंदर भी तो चाहिए, और अंदर चाहिए क्या करेंगे, दिस डॉट नेम दिस डॉट एज। हमने यहाँ पे कोई करना था, यूज करना, हमने क्या किया, दिस डॉट नेम। क्या चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि जो नेम है यहाँ पे, ये वेरिएबल आप अपने लिए बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, इसका वेरिएबल, वेरिएबल की क्या मतलब होता है, वैल्यू कॉल करना, एक कंटेनर बनाना है, तो आपकी मर्जी आप इसको नेम कहें, आपकी मर्जी आप इसको यूजर नेम कहें। अगर आप यूजर नेम कहा तो फिर आपको यहाँ पर यूजर नेम कहना पड़ेगा कॉल करने के लिए, आपकी मर्जी। लेकिन ये चीज सेम ही रहेगी, जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर होगी, ये चेंज नहीं हो सकती, देखिए पैरामीटर जीरो। बस आगे बढ़े, क्या कुछ पढ़ा है, यही मुझे काफी है, अभी इंट्रोडक्शन किया मुझे काफी है, 4 महीने उसके ऊपर बात की मुझे काफी है। नहीं, अभी कुछ पढ़े ही नहीं, पेशेंट हो गया, कुछ पढ़े तो फिर अभी इंट्रोडक्शन किया है, मैंने पढ़ा नहीं है। असल जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात कंटिन्यू शुरू करने वाले हैं। डेवलपर्स कह रहे हैं सर बस हो गया हमारा, नहीं ना, जो कहते हैं सर आगे बढ़े और डाइजेस्ट हो जाएगा और कवर कर देते हैं, मंडेज कीजिएगा, जो कहते हैं डाइजेस्ट हो जाएगा मंडेज कीजिएगा, और जो कहते हैं बस इतने रखना आज से इतना काफी है, मंडेज कीजिएगा, जो कहते हैं आज के इतना काफी है वो मंडेज कीजिएगा। अच्छा, सपोर्टर्स काफी कम है, एक ही जगह दो हाथ खड़े कर दें ताकि कोई सपोर्टर बन जाए, वरना आपको कोई भी सपोर्टर नहीं है। तो मतलब ये कि आप लोग खुद फैसला लेते हैं कि पढ़ना चाहिए, डेवलपर्स ने पढ़ने के ज़्यादा इंटरेस्ट किया, तो थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट रोक देते हैं। आज के लिए दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा, हमने एक्सेप्ट क्लास नहीं, क्लास का मतलब ये है कि ब्लूप्रिंट और सिनेरियो या ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर। हमने ब्लूप्रिंट बना के क्लास के थ्रू वहां पर जाते जाइएगा, तो बातें कर रहे हैं, गुफ्तार कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, काइंडली रुक जाइएगा, और सारा फोकस स्क्रीन की तरफ और डायलॉग्स की तरफ होना चाहिए। आगे लास्ट में रिकेप कर रहे हैं, उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे और फिर सेशन हमारा एंड हो जाएगा, प्रेजेंटेशन की तरफ जाएगा। तो व्हाट नीड टू डू कि हर क्लास में ऑब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे कि ऊप्स के ऊपर बात की जा रही है और हमारी ऊप्स अभी से निकल चुकी है, दैट मीन कि हमने एक आगे क्या कर दीजिएगा, एक क्लास बना दीजिएगा, और जब भी क्लास बनाते हैं तो वहां पर फंडामेंटली ये बात इंजेक्ट की गई है कि वहां पे कंस्ट्रक्टर मेथड होगा, और कंस्ट्रक्टर मेथड का काम ये है कि खुद से इटसेल्फ इनिशियलाइज कर देना। द पॉइंट इज दैट क्या इनिशियलाइज कर देना, वैल्यूज को, प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को, इंजन में जो कुछ रखेंगे इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज का मतलब है बन जाएगा,
कि भाई वेरिएबल बना दीजिएगा, और आपको ये बात मालूम है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वेरिएबल आप बनाते हैं, क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल आप बनाते हैं, उसको आप दिस का कीवर्ड देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आप उसको कंस्ट्रक्टर में बनाते हैं और आप चाहते हैं कि उसको बाहर यूज कर लो, तो बाहर यूज करने के लिए आप स्कोप से बाहर कैसे जाएंगे? आप स्कोप को भी तो देखें ना, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। तो हम इसे लोकल स्कोप में बना रहे हैं और हम यूज क्या करना चाह रहे हैं ग्लोबल स्कोप में, तो उसके लिए क्या करना होता है, दिस कीवर्ड का यूज करना होता है। फिर आपकी मर्जी वेरिएबल आप कुछ भी बनाएं, मेरी मर्जी मैं इसको यूजर नेम लिखूं, मेरी मर्जी मैं इसको सेकेंडरी नेम लिखूं, मेरी मर्जी इसको थर्ड नेम लिखूं, मेरी ही मर्जी इसको नेम। हमने लिख दिया, हमने लिखा, मैट्रिक्स में हमने वेरिएबल बनाया, उसके बाद उसकी वैल्यू स्टोर करवा दी। क्या करवा दी? वैल्यू स्टोर करवा दी। अब हमारे डेवलपर्स को बात अच्छे से मालूम है कि वैल्यू तो स्टोर करवा दी और उस वैल्यू को एक वेरिएबल में रख दिया। डेवलपर्स बात को रिलेट कीजिएगा, हमने उसको एक वेरिएबल में रख दिया जिसको हमने कहा पैरामीटर। वो पैरामीटर कहां पास हो रहा है? ऊपर। कहां पास हो रहा है? कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो हमने कहा कि नेम के बराबर है, और नेम क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि नेम होगा क्या, वैल्यू क्या है, तो बाद में आएगा। हमने कहा बस नेम करके कुछ होगा और उसको जो है आप यहाँ पे रख दीजिएगा। जब मैं नेम पास करूंगा, यूजर नेम पास करेगा, तो वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो आपने इस सिनेरियो के अंदर प्रॉपर्टी बना ली। फिर उसने कहा आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इंटेंसिटी कह सकते हैं। ओके, मान लेते हैं बात के लिए। फिर आफ्टर एक और वेरिएबल बनाया एज के लिए, फिर उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवा दी एज की, क्योंकि अगर एज नहीं है ना, अगर मैं ये कहूँ क्या कहूँ एज की जगह 24 कहूँ तो ये सही है? डेफिनेटली सही है। ये सही है, डेफिनेटली सही है। मैंने उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, मैंने उसको इनिशियल वैल्यू दे दी, मैंने उसको मैन्युअली हार्ड कोडिंग वैल्यू दे दी, ऐसा भी ठीक है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, मौके होता है कि यूजर देता है, लेकिन अगर मैं खुद से दे दूँ तो क्या होगा? तब भी काम हो जाएगा। ये भी सही है, लेकिन चूंकि हमारा कंसर्न इससे क्लाइंट से, हमारा कंसर्न इससे यूजर से, जो वेबसाइट चलाएगा वो वैल्यू देगा, वो अपनी एज बताएगा, हम तो नहीं बताएंगे उसकी एज। तो इसलिए हम उसको पैरामीटर देते हैं। तो हमने इंटेंसिटी बना दी, हमने प्रॉपर्टी बना दी। फिर हमने क्या किया, नीचे आके एक मेथड बनाया और मेथड का मतलब एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। अब होगा क्या कि आपने क्लास तो बना ली, आपने ब्लूप्रिंट तो बना लिया, स्ट्रक्चर तो बना लिया ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऑब्जेक्ट बना तो नहीं। अब ऑब्जेक्ट जब बनेगा जब मैं उसका इंटेंस बिल्ड करूंगा, इंटेंस बनाऊंगा, और इंटेंस बनाने का सिंटैक्स ये है कि आपने वेरिएबल बनाना होता है, तो वेरिएबल के बाद कंस्ट्रक्टर मेथड दैट इज नोन एज न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड का यूज करना होता है। फिर आप बताते हैं कि भाई मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, मैं एक इंटेंस बना रहा हूं, लेकिन किससे बना रहा हूं? पर्सन से बना रहा हूं। किससे बना रहा हूं? पर्सन से बना रहा हूं। तो मैंने लिखा पर्सन, मैंने कहा कि वो जो मेल होगा ना वो यूज करना है पर्सन का, हाँ उसकी जो वैल्यूज है ना वो मैं बता रहा हूं। तो मैंने कहा पर्सन होगा, वो वैल्यूज की मैंने वहां पे डिसाइड नहीं की थी, मैंने तो कह दिया नेम होगा, मैंने तो कह दिया एज होगा, लेकिन वो तो मालूम ही नहीं, तो वो अब बता रहे हैं। तो हमने कहा किसी वो कह दीजिएगा वो, और एज कह दीजिएगा 25। जैसे ही ये काम हमने किया, हमने कहा कि जी लोग करवा दीजिएगा, हमने कहा लोग करवा दीजिएगा। तो जैसे ही हमने लोग करवाया, जस्ट थॉट कि हमारे पास जो पर्सन हमने बनाया था वो पूरा अपना ऑब्जेक्ट आ चुका है। उसके अंदर जो दो हमने प्रॉपर्टीज बनाई थी जिसको की वैल्यू को पेयर कहा करते थे, वो हमारे पास आ चुकी है, एज यूजर नेम। डेफिनेटली ये हमारी क्या हो गई, एक पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट हो गई। फिर हमने कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो, एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट हो। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कहा था अरेस, तो हम फिर हमने कहा एक ऑब्जेक्ट ट्रू होगा, मतलब एक इंडेक्स ट्रू होगा। फिर हमने उसी को चेंज कर दिया क्योंकि रियल टाइम चेंज करना चाह रहे हैं, रियल टाइम ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहे हैं। हमने कहा एक यूजर ट्रू होगा, उसकी वैल्यू 2 होगी और 30 होगी। अब उसी को कर दीजिएगा। जब उसी ने किया तो हमने ऐसा किया कि हमारे पास दूसरा भी ऑब्जेक्ट आ चुका है। यूजर नेम उसका बॉब था, एज उसकी 30। ये दोनों काम हमने देखे। फिर हमने कहा कि हमने एक मेथड बनाया था, लेकिन मेथड खुद से नहीं चलता, मतलब फंक्शन खुद से नहीं चल रहा। फिर हमने कहा कि उसको चलाने के लिए डेफिनेटली कोड देनी पड़ेगी। जब मैं कहूँगा यूजर 1 डॉट ग्रीट तो यूजर 1 की वैल्यू पास हो जाएगी, जब मैं कहूँगा यूजर 2 डॉट ग्रीट तो यूजर 2 की वैल्यू पास हो जाएगी। तो हमने कहा यूजर 1 डॉट ग्रीट और डेफिनेटली हमने फंक्शन की कोड चलाई और जैसे चलाई उसने रिटर्न करवा दिया हेलोलाइज। लेकिन हमने कहा कि जैसे ही हमने लिखा कि यूजर 2 डॉट ग्रीट तो हमारे पास हेलो होगा, क्योंकि अब इंटेंस 2 की ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू पास हो चुकी है।
ये सारे डायलॉग्स हमने किए। फिर हमने कहा कंस्ट्रक्टर का काम है खुद से इनिशियलाइज होना, खुद से चलना। तो हमने जब ये बात समझी खुद से चलता है, लेकिन कब? जब इंटेंस बना लें। कब? जब इंटेंस बना लें। तो हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो डेवलपर्स। जैसे हमने लिखा और जैसे हमने इसे इंटेंस बनाया, यूज नहीं किया, हमने बस इंटेंस बनाया, तो ये हेलो डेवलपर प्रिंट हो गया। ये हेलो डेवलपर प्रिंट हो गया हमारे पास। अब दो दफा क्यों हुआ? इसके जवाब में मिला कि भाई ने दो इंटेंस बनाए, पहले यूजर 1 का इंटेंस बनाए हैं, फिर हमने यूजर 2 का इंटेंस बनाए हैं, और ऐसे सो मोर यूजर 3 यूजर 4 यूजर 5 इंटेंस बनाते जाएं। तो क्या होगा? अगर इंटेंस बनाते जाएं, सिर्फ बार बार इंटेंस बनाते जाएं, तो क्या होगा? इंटेंस बनाएंगे तो टाइम शो होगा। ये सारी बातचीत हमने रखी, ये सारे डायलॉग्स हमने भी रखे, इसके अलावा कुछ भी बात। और ये थी कहानी, हमारी जुबानी और आज की कहानी यहाँ पर इसी के साथ खत्म नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, देख लेते हैं जी क्या है आगे की स्टोरी। आगे की स्टोरी बड़ी संगीन है। आगे की स्टोरी बताते तो थोड़ी सी संगीन है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। दोबारा नहीं, ये वो नहीं है, ये किस काम में आता है, ये किस काम में आता है, बस ये किस काम में आता है तो बताएगा। इसकी एप्लीकेशन के एग्जिस्ट क्या है, उसकी क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको चैलेंज क्या करना होगा, काम कहाँ आएगा वेबसाइट में। फंक्शन को समझ में आ गया, सारे फंक्शन समझ में आ गए, कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, ये कहाँ यूज हो रहा होगा, किस लिए यूज हो रहा होगा, तो बताएगा। साइन इन होंगे इससे होगा नहीं। सही, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त। हाँ, जबरदस्त, और भी। हाँ, किसी भी एप्लीकेशन को देख लीजिएगा जहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेम है, मतलब की सेम है, मतलब नाम है, एज है, और हजारों की तादाद में डेटा आता जा रहा है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। अब क्या बार बार ऑब्जेक्ट बनाते रहेंगे? नहीं, मतलब आपने तो बना दिया, अब यूजर भी तो चेंज करना चाह रहा है ना। यूजर चाह रहा है कि भाई कभी नेम हो, कभी अली हो, कभी अलीस हो, कभी बोब हो, कभी अहमद हो, एंड सो वो चेंज नहीं चाह रहा है। वो खुद चाह रहा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट में खुद से बनाऊं। अब आपने उसको अथॉरिटी दे दी, तो जब ये वाली अथॉरिटी आप उसको देंगे, उसके लिए आपको ऑप्शन यूज करना होगा। लेकिन उससे पहले एक बात को गौर कीजिएगा, हाँ कार्ड वाला ऑप्शन, लेकिन उससे पहले एक बात को गौर कीजिएगा। मैंने बताया 3 टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। First one is the procedural programming. Second one is the functional programming. And lastly we have OOPs, class and objects. तो पहले भी बात डिक्लेयर हो चुकी है कि ये प्रोग्रामिंग का लिखने का अंदाज है, वही सारे काम में, लेकिन किसमें करेंगे? क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। मतलब वही फंक्शन बनाएंगे, वही पैरामीटर्स बनाएंगे, वही आर्गुमेंट बनाएंगे, वही वेरिएबल्स बनाएंगे, वही लॉजिक बनाएंगे, लेकिन किसमें बनाएंगे सब? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में। क्योंकि अब सिनेरियो बिल्ड हो चुका है, बड़ा हो चुका है, और जब सिनेरियो बिल्ड बड़ा होता है हमारे सेल्फ, तो उसके लिए कुछ एक बेहतर डायनेमिक ऑप्शन चाहिए होता है, और ओप्स डायनेमिक ऑप्शन है। अब बहुत सारी बातें भी क्लियर नहीं होंगी जब तक प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर ऐसा सिनेरियो दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस करें,
तो आज के लिए इतने ही रखें, अभी इसकी प्रैक्टिस करें, इसको उनको देखें, समझें। और सर कार्बन हमारे पास 10 मिनट है, तो फिर प्रैक्टिस करें। अगर टाइम बचेगा, आप जल्दी से कोड देखते रहें, तो फिर एक दो कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम भी दे देता हूँ ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो वैसे तो कोड कुछ भी नहीं, ये हम वही कोड है, लेकिन फिर भी अपडेट करते हैं वो कोड को, और इसको एक बार देख लीजिएगा।